नमस्कार, राधे राधे। आज हम लेके आए हैं पार्ट 4 और हमारा जो नया टॉपिक है आज वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट जो हमने 4 पार्ट पढ़े, पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करी थी, कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करी थी, उसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करी थी। न्यूमेरिकल वगैरह हमने सब करे हैं। अभी तक हमने कूलॉम्स लॉ या इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो भी पढ़ा है उससे बाहर प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो जितना भी हमने पढ़ा, अगर उसके नोट्स चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारा एक व्हाट्सअप नंबर हमने ऐड करा है, उस नंबर पर आप मैसेज करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की शुरुआत करने वाले हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्पेस जहां पर उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सके। मतलब कोई भी चार्ज है, उसके चारों ओर का जो स्पेस है या उसके चारों ओर का जो एरिया है, जहां पर हम अगर कोई दूसरा चार्ज रखे या कोई दूसरी चार्ज बॉडी रखे तो दूसरी चार्ज बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है? फोर्स। तो किसी भी चार्ज के चारों ओर का स्पेस जहां पर हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके, उसी रीजन को या उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सिंपल सी डेफिनेशन हमने लिखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन या स्पेस, रीजन या फिर हमने क्या कहा है? एरिया अराउंड अ चार्ज body at which if another charged body is placed in it, it experience the force। मतलब एक दूसरी भाषा में मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो स्पेस around a charged where its effect can be experienced। मतलब किसी चार्ज के चारों का स्पेस या किसी चार्ज के चारों का रीजन जहां पर हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सके। और वो इफेक्ट क्या है? वो इफेक्ट किस फॉर्म में हम एक्सपीरियंस करेंगे? तो किस फॉर्म में? फोर्स के फॉर्म में। तो किसी भी चार्ज के चारों का वो स्पेस जहां पर उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सके। कैसे करेंगे? तो कोई भी चार्ज उसके चारों का रीजन या एरिया जहां पर अगर किसी दूसरी चार्ज बॉडी को या दूसरे चार्ज को अगर हम रखते हैं तो वो दूसरा जो चार्ज है वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स। और जितने रीजन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही रीजन क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम समझेंगे एग्जांपल से, और वो एग्जांपल क्या है? तो आपने स्पाइडर का नाम सुना होगा। स्पाइडर मतलब मकड़ी सुना होगा आपने। मकड़ी, स्पाइडर का जो नेट होता है मतलब मकड़ी की जो जाल होती है, कैसी होती है मकड़ी की जाल? तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ मकड़ी की जाल। जैसे कि मान लो यहाँ पर बीच में स्पाइडर है, ये स्पाइडर की नेट है, कुछ इस टाइप की होती है। मैंने परफेक्ट नहीं बनाई होगी पर मैं समझाने के लिए काफी है। अब देखो ये जो स्पाइडर की ये जो नेट है, यहाँ बीच में कौन होता है? स्पाइडर होता है, मतलब मकड़ी होती है। जैसे कोई दूसरा इंसेक्ट मतलब कीड़ा मकोड़ा कुछ भी अगर मान लो इस जाल में आता है तो सूचना कहां तक आती है? तो सूचना किसके पास आती है? मकड़ी के पास आती है कि कोई अपनी जाल में फंसा। फिर मकड़ी क्या करती है? पता लगाती है। क्या पता लगाती है? जो इंसेक्ट फंसा है वो अपनी बिरादरी का है या दूसरी बिरादरी का। तो उसको पता लगता है कि जैसे कि मान लो दूसरी बिरादरी का, मतलब जो इंसेक्ट यहाँ पर फंसा है वो कीट मकोड़ा है, मकड़ी नहीं है दूसरी। अगर अपनी बिरादरी का मतलब क्या है? कि वो भी मकड़ी है, पर ये कोई दूसरी मकड़ी नहीं। मान लो कोई मच्छर है, कीड़ा है, तो ये क्या करेगा? इसको अपने जाल में लपेटेगा और अपनी तरफ खींचेगा। इसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के चारों का ये जो रीजन है, इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज अगर हम रखते हैं, जैसे कि यहां पर एक चार्ज हमने रखा, तो अगर ये दूसरा चार्ज इसकी बिरादरी का नहीं होगा, मतलब इसकी बिरादरी का मतलब क्या है? ये पॉजिटिव है और ये अगर पॉजिटिव नहीं है, कौन सा है? नेगेटिव है। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको अपनी तरफ क्या करेगा? खींच लेगा। और अगर मान लो कि ये वाला जो चार्ज है वो कौन सा है? पॉजिटिव है। कौन सा है? पॉजिटिव है, मतलब अपनी बिरादरी का है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा के इसको क्या करेगा? भगा देगा। इसी तरीके से मकड़ी की जाल में कोई दूसरी मकड़ी आती है
तो वो उस मकड़ी को भगा देगी, और कोई दूसरा इंसेक्ट आता है तो उस इंसेक्ट को वो क्या करेगी, अपनी तरफ खींच लेगी। तो देखो मकड़ी यहां पर है, पर इसने अपना एक एरिया बनाया है, इसने अपने चारों ओर क्या बनाया है, एक एरिया बनाया है, और इस एरिया में अगर कोई दूसरा कोई इंसेक्ट आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसको हम मकड़ी की फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, मकड़ी की फील्ड कहते हैं, या स्पाइडर की फील्ड कहते हैं। इसी प्रकार किसी चार्ज के चारों का जो स्पेस होगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैं फिर से आपको बता देता हूं, स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। और यहां पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन या एरिया अराउंड अ चार्ज बॉडी, किसी भी चार्ज बॉडी के चारों ओर का स्पेस या रीजन या एरिया एट विच इफ अनदर चार्ज बॉडी इज प्लेस्ड इन इट, मतलब उस एरिया में, उस स्पेस में अगर कोई दूसरी चार्ज बॉडी अगर हम रखते हैं तो वो दूसरी चार्ज बॉडी क्या एक्सपीरियंस करती है, फोर्स। और उसी रीजन को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। दूसरी जो डेफिनेशन हमने लिखी वो क्या लिखी है, स्पेस अराउंड चार्ज वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब सिंपल सी भाषा है कि किसी भी चार्ज के चारों का स्पेस जहां पर हम उसके प्रभाव को या उसके जो इफेक्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसी रीजन को या उसी स्पेस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब देखो आगे बात करते हैं। तो अभी तक मैंने जो बताया उससे आपको एक बात समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आई होगी, तो जैसे कि मैं यहां लिख रहा हूं, कोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोज या ऑब्लिक करके मैं लिख रहा हूं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, चार्ज। कौन है, चार्ज। तो चार्ज अपने चारों ओर की स्पेस में या अपने चारों ओर के रीजन में या अपने चारों ओर के एरिया में एक इफेक्ट पैदा करता है, और उसी इफेक्ट को हम किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। और उस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। हो सकता है वो चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करे, या हो सकता है वो चार्ज पार्टिकल रिपल्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करे। वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पर कि चार्ज कौन सा है, क्योंकि हमने पढ़ा है चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप के, एक पॉजिटिव चार्ज और एक कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने बात करी यहां पर कोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कोज कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोज कौन है, चार्ज। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपने अभी तक 12वीं तो आपने पास कर ली है होगी, या 12वीं आपकी रनिंग होगी, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम कहीं सुना होगा आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम सुना होगा। ठीक है, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम सुना होगा, आपने ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम सुना होगा, और आपने मैग्नेटिक फील्ड का नाम सुना होगा। तो जैसे कि कोज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैसे ही कोज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कौन है, मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कोज कौन है, मास। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का कोज मास, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोज क्या है, चार्ज। और इसके बाद एक और फील्ड होती है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का जो कोज होता है वो कौन होता है, मूविंग चार्ज। कौन सा होता है, मूविंग चार्ज। तो अभी हम कुछ बेसिक बातें कर रहे हैं, जैसे कि अगर आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो चार्ज की दो स्टेट हो सकती है, चार्ज एक तो रेस्ट में हो सकता है, या चार्ज किसमें हो सकता है, मोशन में। मोशन में भी उसकी दो स्टेट होती है कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या कौन सा मोशन कर रहा है, एक्सिलरेटेड मोशन कर रहा है। तो देखो हम यहां बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेस्ट चार्ज। किसकी बात करते हैं, रेस्ट चार्ज। और रेस्ट चार्ज अपने चारों ओर क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। मैंने लिख दिया यहां पर ओनली, मतलब रेस्ट चार्ज सिर्फ क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। दूसरा मैंने यहां पर लिखा मूविंग चार्ज। क्या लिखा है मैंने, मूविंग चार्ज। यानी चार्ज की दो स्टेट हो सकती है, एक तो रेस्ट हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, मूविंग हो सकता है। यहां दिख रहा है ना, कर तो नहीं रहा है ना, एक मिनट में देख लेता हूं। ठीक है, हाँ। तो एक होता है रेस्ट चार्ज और एक कौन सा चार्ज होता है, मूविंग चार्ज। अब मूविंग में दो कंडीशन है, चार्ज का जो मोशन है
वो कौन सा होगा? फर्स्ट यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म या एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो टू टाइप के मोशन चार्ज के कौन कौन से हैं? तो एक मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा मोशन कौन सा है? दूसरा मोशन कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म या एक्सीलरेटेड मोशन। अगर चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन कितना होगा? 0। अगर चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना है? 0 है। तो जो ये चार्ज है वो क्या बनाएगा? अगर ये चार्ज है और चार्ज क्या कौन सा मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, एक्सीलरेशन 0 है, तो वो कौन कौन सी फील्ड बनाएगा? तो एक तो बनाएगा, मोशन में है इसीलिए बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और मोशन कौन कर रहा है? चार्ज कर रहा है, और चार्ज जहां पर भी होगा वहां पर कौन सी फील्ड बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूविंग है, मोशन में है, पर उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, तो वो कौन कौन सी फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी मैग्नेटिक फील्ड क्यों बनाएगा, कैसे बनाएगा? तो चार्ज मूविंग है, मोशन में है। मूविंग चार्ज यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। और सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन है? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कहते हैं मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड, और साथ में कौन सी फील्ड बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बराबर। इसके बाद अगर चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है, एक्सेलरेशन 0 नहीं है। चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या क्या बनाएगा? तो एक बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो चार्ज है। क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा वो क्या बनाएगा? वो मोशन में है, इसलिए कौन सी फील्ड बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। और वो चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है? एक्सीलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी ये वेव प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो देखो स्टेशनरी चार्ज, रेस्ट चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। मूविंग चार्ज अगर यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर चार्ज कौन सा मोशन कर रहा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा? ईएम वेव। तो ये आपको ध्यान में रखना है। छोटा सा प्रश्न यहां से बन सकता है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या क्या बनाता है? तो एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और ये वेव प्रोड्यूस करता है। इसको नोट करना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कोज क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोज है, हमने अभी पढ़ा, चार्ज। और इस चैप्टर में हम जो चार्ज ले रहे हैं वो चार्ज कौन सा है? रेस्ट में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कोज क्या है? चार्ज। और किसी चार्ज के चारों का स्पेस या रीजन जहां पर हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं फोर्स के फॉर्म में, उसी रीजन या स्पेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी हमने पढ़ा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है? कौन सा चार्ज बनाता है? और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कौन सा चार्ज करता है? तो देखो यहां पर मैंने लिखा सोर्स चार्ज। क्या लिखा है मैंने? सोर्स चार्ज। तो जो चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस चार्ज को हम क्या कहेंगे? सोर्स चार्ज। और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से। अगर सिर्फ क्यू लिखा हुआ मतलब वो कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दूसरा,
मैंने लिखा टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज जो होता है वो सोर्स चार्ज द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड को, सोर्स चार्ज द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज टेस्ट करने का काम करता है। जैसे मम्मी ने खाना बनाया, और मम्मी ने खाना बनाया, दाल बनाई, कैसी बनी कि नहीं, हमको टेस्ट करने के लिए देते हैं। तो उसी प्रकार से सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो चार्ज टेस्ट करेगा, यानी इसके इफेक्ट को जो झेलेगा, आई बात समझ में, उसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है? जो सोर्स चार्ज द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने का काम करता है, उसी चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? तो टेस्ट चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू नॉट से। किससे डिनोट करते हैं? क्यू नॉट से। टेस्ट चार्ज जो होता है हमेशा वो कौन सा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। कौन सा होता है? पॉजिटिव। तो टेस्ट चार्ज जहां पर भी होगा, हम जहां पर भी टेस्ट चार्ज की बात करेंगे, वो टेस्ट चार्ज कौन सा होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? तो जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा हमारा पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का जो मास है वो कंपैरिजन, किसके कंपैरिजन में? नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में उसका मास कैसा होता है? बहुत कम होता है। ठीक है, यानी जो टेस्ट चार्ज है, सॉरी, पॉजिटिव जो चार्ज होता है उसका मास किसके कंपैरिजन में? नेगेटिव चार्ज के कंपैरिजन में कैसा होता है? कम होता है। इसलिए टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। टेस्ट चार्ज का जो टेस्ट चार्ज के ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा। मतलब ये चार्ज तो है, क्या गुरुजी ये चार्ज है तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बना सकता? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पर इसका चार्ज की जो वैल्यू है इसके ऊपर वो बहुत कम है, बहुत छोटा चार्ज है। मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कैसा होगा? नेग्लिजिबल होगा। किसके कंपैरिजन में? सोर्स चार्ज के। तो सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और उसको टेस्ट करने वाला जो चार्ज उसका नाम क्या है? टेस्ट चार्ज है। आई बात समझ में? तो दो चार्ज के बारे में हमने देखा, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज किसको कहेंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसको सोर्स चार्ज कहेंगे, और जो उसकी इफेक्ट को टेस्ट करने का काम करेगा उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको नोट करना, नोट कर लो, आगे बढ़ते हम। देखो हमारे पास ये एक बॉडी है, मैंने सर्कल स्फीयर बनाने की कोशिश करी है, देख लेना कैसा बना है, एडजस्ट कर लेना, बिल्कुल गोल बनाओ नहीं बनाओ जरूरी नहीं है। ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया। कौन सा चार्ज दिया इसको हमने? पॉजिटिव। तो हम कहेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। कौन सी बॉडी कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो ये कौन सी बॉडी है हमारी? पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। आई बस समझ में? और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ने अपने चारों ओर के रीजन में, मतलब ये इसके चारों ओर का रीजन है या स्पेस है जहां पर इसका इफेक्ट फैला हुआ है। अब देखो इस रीजन में हमने यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखा। क्या रखा हमने? टेस्ट चार्ज को रखा। अब अगर टेस्ट चार्ज को हमने रखा है यहां पर, ये और ये टेस्ट चार्ज कौन सा है? क्यू नॉट। तो अब हमने देखा है कि ये एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का ये चारों ओर का ये स्पेस है या रीजन है जहां पर इसका इफेक्ट फैला हुआ है, और उस इफेक्ट को हम जानते हैं किस नाम से? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिवली चार्ज जो बॉडी इसका ये सेंटर है, सेंटर से ये जो टेस्ट चार्ज है इसका जो डिस्टेंस है वो कुछ डिस्टेंस है यहां से यहां तक। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, और ये टेस्ट चार्ज जो कि कैसा है? पॉजिटिव है, क्योंकि हमने बात करी टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ ये वाला जो सोर्स चार्ज है जो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, वो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा? तो इसके ऊपर हमने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ से, जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इस लाइन के अलोंग आउटसाइड लगेगा इधर। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो फोर्स किधर लगा? फोर्स ऑन क्यू नॉट किधर लगा? इस डायरेक्शन में। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब देखो ये चीज समझ में आ गई कैसे हुआ? ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी मतलब कौन सा चार्ज इसके पास? पॉजिटिव।
इसने अपना एक रीजन या अपने चारों ओर एक स्पेस में एक अपना एक इफेक्ट क्रिएट करा है, और इस रीजन में कोई ये दूसरा चार्ज आया, और ये चार्ज जो है कौन सा है, टेस्ट चार्ज, जो कि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, रिपल्शन का। कौन सा करेगा, रिपल्शन का। रिपल्शन का फोर्स इस टेस्ट चार्ज ने क्या करा, एक्सपीरियंस करा। आई बात समझ में। अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसको हमने चार्ज दिया, कौन सा चार्ज दिया इसको, नेगेटिव। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, मतलब इसके पास चार्ज है -q। आई बात समझ में। ये इसके चारों ओर का स्पेस है, ये इसके चारों ओर का रीजन है जहां पर इसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q0, ठीक है। अब मुझे बताओ इस Q0 के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, क्या इस Q0 के ऊपर इधर फोर्स लगेगा या इधर फोर्स लगेगा, तो हम जानते हैं Q0 कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। यहां पर ये जो बॉडी है वो कौन सी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का। कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन का। तो यहां पर टेस्ट चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्शन का। यहां पर टेस्ट चार्ज के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन का। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सोर्स चार्ज है वो पॉजिटिव है, और यहां पर जो सोर्स चार्ज है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो वो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अगर सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ, सॉरी, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये इस सोर्स चार्ज के चारों ओर का रीजन है, और इस रीजन में अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रखते हैं तो वो टेस्ट चार्ज बाहर की तरफ क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और ये अगर नेगेटिव सोर्स चार्ज है और इसके रीजन में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो टेस्ट चार्ज अंदर की तरफ फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब टेस्ट चार्ज जिधर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो मुझे बताओ अगर सोर्स चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के अगर पास में अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो टेस्ट चार्ज जो है वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब पॉजिटिव सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। आई बात समझ में। और अगर सोर्स चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, इनवर्ड। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, आउटवर्ड। मतलब जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैं फिर से आपको डायग्राम अच्छे से बना के समझा रहा हूं, समझना इसको। देखो छोटा सा चार्ज बनाया मैंने, ये वाला कौन सा चार्ज है, ये है हमारा प्लस क्यू चार्ज, बराबर। इस प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर कोई लोकेशन है पी, यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा। क्या रखा, टेस्ट चार्ज को। अब मुझे बताओ टेस्ट चार्ज कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, तो हम जानते हैं गुरुजी ये तो कौन सा करेगा, रिपल्शन का। और रिपल्शन का जो फोर्स है वो इसी लाइन के अलोंग इधर लगेगा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन। अब मुझे बताओ कि गुरुजी इस सोर्स चार्ज जो कि कौन सा है, पॉजिटिव है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, तो हमने कहा इसके पास में, इसके अगल बगल में हम टेस्ट चार्ज को रखा, यहां पर रखा। तो यहां पर रखा तो फोर्स किधर एक्सपीरियंस करा, ये वाला। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां, इस वाले पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। हमने टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा गुरुजी। तो यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो ये जो टेस्ट चार्ज है वो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब किधर, तो ये लाइन बनाई हमने और इसी लाइन के अलोंग इधर फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। आई बात समझ में। अगर हम टेस्ट चार्ज को गुरुजी यहां पर रखे, तो अगर टेस्ट चार्ज को हम यहां पर रखे तो हम क्या देखते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसके ऊपर ये जो सोर्स चार्ज है वो फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F। अगर हम सोर्स चार्ज को यहां पर रखते हैं
यहां पर रखते हैं, तो इस सोर्स चार्ज के ऊपर, सॉरी इस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये जो सोर्स चार्ज है वो फोर्स किधर लगाएगा, तो फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। आई बात समझ में? मतलब सोर्स चार्ज के चारों ओर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, अलग अलग होगी। पर आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन शो कर रहा है, जो फोर्स वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन शो कर रहा है, फोर्स वेक्टर है, और इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किससे शो करेंगे हम, तो जब हम इसकी सोर्स चार्ज के अगल बगल में अगर हम क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज को रखते हैं, टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये ऊपर वाली। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी, ये वाली। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। आई बात समझ में? तो ये सोर्स चार्ज है, इसने अपने चारों ओर के रीजन में अपना एक इफेक्ट क्रिएट करा है, और उस रीजन में अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज अगर हम रखते हैं तो टेस्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स। और वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन क्या है, किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नोट कर लेते हैं ये लाइन। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज gives the direction of electric field। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ये जो टेस्ट चार्ज है वो किधर मूव करेगा, तो यहां पर रखेंगे तो इधर मूव करेगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। यहां पर रखेंगे तो ये इधर मूव करेगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। यहां पर रखेंगे तो ये मूव इधर करेगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। और यहां पर रखेंगे तो ये मूव इधर करेगा क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो उसकी मोशन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर मैंने सोर्स चार्ज कौन सा लिया, पॉजिटिव। अगर ये सोर्स चार्ज में कौन सा ले लू, नेगेटिव ले लू, माइनस क्यू ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू लेने से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन फोर्स की बदल जाएगी। और डायरेक्शन अगर फोर्स की बदल जाएगी तो कौन सी हो जाएगी, तो देखो अगर यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा तो वो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा तो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और यहां पर रखेंगे तो वो इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जिधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उधर ही मूव करेगा। तो मोशन किधर होगा टेस्ट चार्ज का, इधर। यहां पर रखेंगे तो मोशन इधर होगा, यहां पर रखेंगे तो मोशन इधर होगा, यहां पर रखेंगे तो मोशन इधर होगा। और जो इसकी मोशन की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो देखो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, इनवर्ड। कैसी होगी, इनवर्ड होगी, ये अंदर की तरफ। और अगर सोर्स चार्ज कैसा है हमारा, तो अगर सोर्स चार्ज कैसा है हमारा, पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। कैसी होगी, आउटवर्ड। देखो ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये सोर्स चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। यहां पर टेस्ट चार्ज को रखा तो टेस्ट चार्ज किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर, क्यू नॉट। अगर टेस्ट चार्ज को यहां पर रखा तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर, क्यू नॉट। और अगर टेस्ट चार्ज को इधर हमने रखा तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर। और यहां पर रखेंगे तो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर। आई बात समझ में? तो सोर्स चार्ज कौन सा यहां पर हमारा पॉजिटिव है, यहां पर सोर्स चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। अब देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज कौन सी, ये वाली है, तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां पर ये डायरेक्शन, यहां पर ये डायरेक्शन, यहां पर ये डायरेक्शन। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, बाहर की तरफ है। और बाहर की तरफ के लिए वर्ड कौन सा यूज करते हैं हम, आउटवर्ड। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, आउटवर्ड। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कैसी होती है, इनवर्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैसी होती है, आउटवर्ड होती है। आई बात समझ में? तो हमने देखा सोर्स चार्ज हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, सोर्स चार्ज हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पर जो टेस्ट चार्ज होता है वो हमेशा हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको नोट कर लो, लिखना, डायग्राम बनाना है, बना लो, जल्दी करो। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट या
नोट कर लिया होगा। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, किसका, लैब असिस्टेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से न्यूमेरिकल वगैरह हमारा ज्यादा बनते हैं, ठीक है। अब देखो हमें देखना है, जैसे कि मान लो ये हमारा एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज ने, जैसे कि प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज ने अपने चारों ओर की इस रीजन में अपना एक इफेक्ट पैदा करा है या इफेक्ट क्रिएट करा है, और उस इफेक्ट को हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से। अब देखो कहीं कहीं पर अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां पर रखूं, क्यू नोड को मैंने यहां पर रखा, तो वो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, बराबर। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करा, F1। अब देखो मैंने इसी क्यू नोड को यहां पर रखा, इसी क्यू नोड को यहां पर रखा, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो सेम रहेगी फोर्स, पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम नहीं होगा, F2। और अगर हमसे पूछा जाए F1 और F2 में बड़ा कौन होगा, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, तो F2 फोर्स कैसा होगा, ज्यादा होगा, किससे, F1 फोर्स से। तो हमने क्या देखा, किसी सोर्स चार्ज के चारों ओर का स्पेस जहां पर हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं, पर कहीं कहीं इफेक्ट ज्यादा होता है और कहीं कहीं इफेक्ट कैसा होता है, कम। यानी कहीं पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और कहीं पर अगर हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो वो कम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई बात समझ में। तो कहीं कहीं पर उसका इफेक्ट ज्यादा होता है और कहीं कहीं पर उसका इफेक्ट कैसा होता है, कम होता है, तो उसको कहेंगे इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग और वीक। मतलब टेस्ट चार्ज, जो सोर्स चार्ज का जो इफेक्ट होता है उसके चारों ओर, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। और उसी इफेक्ट को हम मेजर जो करते हैं वो कैसे करते हैं, और उसी इफेक्ट को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग और वीक एंड दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहीं पर हम यहां पर फोर्स ज्यादा है तो हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, ज्यादा है, और यहां पर फोर्स कम है तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, कम होगी। तो हम बात करते हैं किसकी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं ई वेक्टर से। किससे डिनोट करते हैं, ई वेक्टर से। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे कि हमने यहां पर 1 कूलम चार्ज रखा, कितना चार्ज रखा, 1 कूलम चार्ज रखा। यहां पर 1 कूलम चार्ज के ऊपर कुछ फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगा, तो हमने कहा 1 कूलम चार्ज के ऊपर ए लोकेशन के ऊपर, इसका नाम क्या रखा हमने, ए लोकेशन, और इसका नाम हमने रखा बी लोकेशन। तो ए लोकेशन पर 1 कूलम चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, तो ए लोकेशन पर 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, 100 न्यूटन। कितना लगता है, 100। और बी लोकेशन पर अगर हम इसी 1 कूलम चार्ज को बी लोकेशन पर रखते हैं तो बी लोकेशन पर जो फोर्स है वो कितना लगता है, 70 न्यूटन। कितना लगता है, 70 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जैसे कि मान लो, सॉरी 1 कूलम लिया हमने, उसकी जगह पर हमने ले लिया मान लो 2 कूलम। 2 कूलम चार्ज को यहां पर रखा और 2 कूलम चार्ज को यहां पर रखा। तो देखो 2 कूलम चार्ज को ए लोकेशन पर रखते हैं, 2 कूलम चार्ज को ए लोकेशन पर रखते हैं, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, 100 न्यूटन, बराबर। और इसी 2 कूलम चार्ज को हम कहां पर रखते हैं, तो इसी 2 कूलम चार्ज को हम बी लोकेशन पर रखते हैं। तो बी लोकेशन पर रखने पर ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो कितना करता है, 70 न्यूटन। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज यानी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो 2 कूलम के ऊपर 100 न्यूटन लग रहा है, तो 1 कूलम यानी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना लगेगा, 100 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 न्यूटन। और यहां पर भी क्या हो जाएगा, 1 कूलम के ऊपर कितना हो जाएगा, तो 1 कूलम के ऊपर हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 35 न्यूटन। तो मुझे बताओ यूनिट चार्ज के ऊपर यानी 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स यहां पर ज्यादा लगेगा या यहां पर ज्यादा लगेगा, तो हम कहेंगे यहां पर ज्यादा लगेगा। कितना लगेगा, 50 न्यूटन।
तो हम कहेंगे यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कम है। और यानी यहां की इंटेंसिटी को हम लिखेंगे E1 और यहां की इंटेंसिटी को हम लिखेंगे E2 और हम कहेंगे कि E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 इज ग्रेटर देन E2 क्योंकि इस फोर्स का नाम हमने मान लो F1 लिखा और इसका नाम लिखा F2, तो क्या हो जाएगा F1 इज ग्रेटर देन F2। क्यों? तो F1 इज ग्रेटर देन F2, देन E1 इज ग्रेटर देन E2। आई बात समझ में? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसे डिनोट करते हैं? E से, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज या फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या फोर्स पर यूनिट चार्ज, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है? E इज इक्वल टू E वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय Q नॉट, यानी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। तो हम क्या देखते हैं कि सोर्स चार्ज अपने चारों ओर इफेक्ट क्रिएट करता है और उसी इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं कहीं पर जो इसका इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, कहीं पर उसका इफेक्ट कैसा होता है? कम, और उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे मेजर करते हैं? तो हम क्या देखते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और इसका फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डिवाइड बाय Q नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होती है, मतलब कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होती है? डायरेक्शन। वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? जो यूनिट टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही डायरेक्शन किसकी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? तो जो इसकी यूनिट है वो क्या बन जाएगी? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम, यानी न्यूटन पर कूलाम क्या बन जाएगी इसकी यूनिट? ऐसा यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर कूलाम। यहां से इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो देखो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? M1 L1 T-2, और चार्ज का क्या होता है? तो चार्ज का होता है A1 T1। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? M1 L1 T-2, और ये T ऊपर क्या तो क्या हो गया? T1 ऊपर क्या तो क्या हो गया? T-1 -1 -2 क्या हो गया? -3, तो T-3 और A ऊपर गया तो क्या हो गया? A-1। तो M1 L1 T-3 A-1 क्या बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला? किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। क्या होती है? न्यूटन पर कूलाम। तो एक यूनिट तो इसकी ये है न्यूटन पर कूलाम, और इसकी जो एक यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट पर मीटर। ये भी किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट पर मीटर। तो दो यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वोल्ट पर मीटर, और एक होती है न्यूटन पर कूलाम। अब ये वाला तुम्हारा टॉपिक है नहीं अभी, ठीक है, पर यहां से ध्यान रखना कि वोल्ट पर मीटर और दूसरी कौन सी होती है? न्यूटन पर कूलाम इसकी यूनिट होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला बन गया फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने बना दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये सारी चीजें हमने बात करी। अगली क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हम पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।